हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एटीकेटी के रिगार्डिंग। अब किसी स्टूडेंट का अगर ये क्वेश्चन होता है कि सर अगर मैं सेमेस्टर 4 में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में क्या हूँ सर, फेल हूँ। 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अगर मैं फेल हूँ सेमेस्टर 4 में, तो क्या मुझे सेमेस्टर 3 के एग्ज़ामिनेशन और सेमेस्टर 4 के एग्ज़ामिनेशन पूरे वापस से देना होगा, और क्या मैं टीवाई में एडमिशन ले सकता हूँ? तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का क्वेरी भी है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका है कि जैसे सेमेस्टर 4 का एग्ज़ामिनेशन में आपने रिज़ल्ट आया, उसमें 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो, तो क्या सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 एग्ज़ामिनेशन आपको वापस देना पड़ेगा? माय आंसर इज़ नो। आपको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ामिनेशन वापस से नहीं देना होगा। तो सर क्या होगा, क्या करना, एग्ज़ामिनेशन किसका देना पड़ेगा? जिस सब्जेक्ट्स में आप फेल हो, जिस सब्जेक्ट्स में आप फेल हो उस सब्जेक्ट्स का ही देना पड़ेगा। मतलब जिस सब्जेक्ट्स में आप फेल हुए, मान लीजिए आप 2 से ज़्यादा बोल रहे हो तो आप 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो। लेट्स एग्जांपल, आप इको में फेल हो, ठीक है, आप एफसी में फेल हो, आप अकाउंट्स में फेल हो। तो ये जो सब्जेक्ट्स में आप फेल हो, तीनों सब्जेक्ट्स, यही आपको देना होगा, वापस से नहीं। जैसे मान लीजिए आप सेमेस्टर 3 आप पास हो, सेमेस्टर 3 क्या हो, आप पास हो, तो आप सेमेस्टर 3 नहीं, सेमेस्टर 4 में आपको 2 से ज़्यादा केटी लगा है ना, तो उसमें ही सिर्फ आपको देना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। सेमेस्टर 4 में अगर 2 से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फेल हो, लेट्स एग्जाम्पल आप 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 जिसमें फेल हो उसी का ही एग्ज़ामिनेशन देना है। बाकी का सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो उसका एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप रिजल्ट्स में अगर आप आइडोल का चेक करोगे, ठीक है, या आपके रिजल्ट्स में, तो मोस्टली यहाँ पे ई लिखा रहता है, मतलब एग्जाम्ड है उसके, जिसमें आप पास रहोगे उसमें आप एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप रेगुलर कॉलेज में हो या डिस्टेंस में हो, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं टीवाई में एडमिशन ले सकता हूँ? तो इसका भी आंसर जो रहेगा मेरा नो। आप टीवाई में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इस केस में आपको ड्रॉप लगेगा। ठीक है, अब बोले सर क्यों इस केस में आपको नो, क्यों ड्रॉप लगेगा? क्योंकि देखिए, आप टीवाई में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया आप देख लो। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। टीवाई में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया जो होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो टीवाई में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन टीवाई, दैट मीन्स अगर आप बीए की स्टूडेंट हो तो टीवाई बीए, अगर आप टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आप टीवाई बीकॉम बोलिए। ठीक है, अगर आप टीवाई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कंडीशन के हिसाब से आपका जो फर्स्ट ईयर है, एफवाई है, वो क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। और एस वाई में क्या होना चाहिए? एस वाई में अगर आपका 2 सब्जेक्ट्स में केटी है, 2 सब्जेक्ट्स में एटी केटी है, मतलब 2 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो या एक सब्जेक्ट्स में आप फेल हो, तो आप टीवाई में एडमिशन ले सकते हो। तो आप टीवाई में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो अब मान लीजिए एफ वाई बी ए या एफ वाई बी कॉम आप पास हो, लेकिन एस वाई बी कॉम में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल होते हो, स्पेशली सेमेस्टर 4 में, किसमें? सेमेस्टर 4 में, तो आपका ड्रॉप लगेगा, टीवाई में एडमिशन आप नहीं ले सकता है। ठीक है, चलो, अब ये स्टूडेंट का एक क्वेरी था। काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप प्रॉपर क्लियर मैसेज कर दो ताकि मैं रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ मोर देन 2 केटीज 80 केटी अलाउड टू कीप देम। ठीक, 2 केटी है, 2 केटी से ज़्यादा है, मोर देन 2 केटीज इन सेमेस्टर 4 एंड ऑब्वियस नॉट एलिजिबल फॉर टीवाई। करेक्ट, टीवाई में एडमिशन नहीं ले सकता है अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में सेमेस्टर 4 में फेल है। ठीक है, नाउ देन विल ही और शी हैव टू गिव एग्जामिनेशन थर्ड सेमेस्टर अगेन? नो, वापस से सेमेस्टर 3 का एग्ज़ामिनेशन और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही सब्जेक्ट्स का एग्ज़ामिनेशन देना होगा जिसमें आप क्या हुए रहेंगे? फेल हुए रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स में फेल हो, आप अकाउंट्स में फेल हो, या आप बिजनेस लॉ में फेल हो,
ठीक है, या फिर कोई 3 या 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो, तो जिसमें फेल रहोगे वही देने की ज़रूरत है। अगर सेमेस्टर 3 आप पास हो तो सेमेस्टर 3 अगर आप पास हो तो वापस से देने की ज़रूरत नहीं है। सेमेस्टर 4 में जिसमें आप फेल रहोगे वही सब्जेक्ट्स देने की ज़रूरत है। आई होप कि आपका ये आंसर क्वेश्चन जो रहेगा क्लियर हो गया रहेगा। नाउ when their exams will be conducted or when examination will be conducted after 5th semester or before। देखिए ये जो ATKT का पेपर है वो सेमेस्टर 5th का एग्जामिनेशन के पहले मोस्टली कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, बट एक हफ्ता आगे पीछे होता है। जैसे मान लीजिए आपका 5th अभी रिज़ल्ट आया, ठीक है, रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के आने के बाद विदिन 30 डेज़ के अंदर जो है आइडोल जैसे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का जो कंडक्ट कराता है उसमें कंडक्ट करा लो, एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करा लेता है, ATKT का और दोनों साथ में फ्रेश का भी, ठीक है। लेट्स एग्जांपल आप सेमेस्टर 4 में फेल हो, तो आपका रिजल्ट अगर जुलाई में आया है तो जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का एग्जामिनेशन जो रहेगा वो जैसे मान लीजिए जनवरी या फरवरी में होता है आइडोल का, तब आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। तो 1 साल आपका पूरा ड्रॉप लगेगा। तो फिर आप जैसे मान लीजिए 23-24 एकेडमिक ईयर में एडमिशन नहीं ले पाओगे TY में, आप क्या करोगे 24-25 वाले एकेडमिक ईयर में आप इनरोल करोगे, ठीक है। व्हेन दे विल एलिजिबल टू इनरोल तभी आप एलिजिबल होगे जब आप FY तो आपका पास है, ठीक है, अगर आप FY पास हो और SY का जो सब्जेक्ट्स में आप फेल हो वो सब्जेक्ट्स में आप क्लियर करोगे, एटलीस्ट 2 मिनिमम मैक्सिमम 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। अगर 2 से ज़्यादा रहेगा, आपने एग्ज़ाम दिया वापस से आप फेल हो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, तो फिर आप जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक आप TY में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर आप FY पास हो तो SY में आपका 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो या 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो या 6 सब्जेक्ट्स में फेल हो, तो जिसमें फेल हो उसका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब लेट्स एग्जांपल आप 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो, कितने सब्जेक्ट्स में आप फेल हो? 5 सब्जेक्ट्स में। अब 5 में से आपने 3 क्लियर कर लिया तो बचा कितना? 2 बचा। तो TY में एडमिशन ले सकता हूँ क्या? यस, आप TY में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि FY पास हो और SY में 2 KT, तो कोई भी 1 साल पास होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। बिकॉज आफ्टर रिजल्ट सेमेस्टर 4 एडमिशन विंडो विल एनरोल इन TY क्लोज। यस, TY का क्लोज हो जाएगा तो मे बी तो आपका जो है 1 साल का ड्रॉप लगेगा, ठीक है। सो आई होप आपके जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन के बारे में जो आइडोल के ही रिगार्डिंग है, ठीक है, ATKT के ही रिगार्डिंग है, ठीक है। सो मैं ATKT का एक जो है प्लेलिस्ट बना दूंगा मेरे चैनल पे, तो जब भी आपको ATKT का डाउट हो तो उसमें जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं इस तरीके से टाइटल भी ऐड कर दूंगा और जो है थंबनेल में भी ये डाल दूंगा ताकि आपको देख के ईजिली समझ में आ जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।